हिम्मत वही जो टूटे नहीं हालातों से, जीत वही जो मिले जज्बातों से। नमस्कार प्यारे व्यूअर्स भाइयों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं अपने एक ऐसे साथी को लाया हूं जो बहुत ही छोटी उम्र में अपनी मंजिल को हासिल किया है, अपने बहुत सारे बुरी हालातों को पार करते हुए अपनी मंजिल को पाया है। ये कह सकते हैं कि एक जो कहते हैं कि बहुत सारे इनके पास रिसोर्सों की कमी थी, लेकिन उनको उन हालातों को, अपने बुरे हालातों को तब्दील किया है एक अच्छे हालात में। और इन्होंने कठिन परिश्रम करके पढ़ाई किया और रनिंग निकाला। इस समय भारतीय सेना में अग्निवीर के थ्रू यह जॉब पा चुके हैं। तो हम आइए स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे अनीश यादव का। नमस्कार। तो आप थोड़ा अपने बारे में थोड़ी सी बात बताएं। मैं वैसे तो गांव का रहने वाला हूँ, एक बहुत ही मतलब मिडिल क्लास में रहने वाला हूँ। तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे, मतलब ऐसे रहते थे, तो हमें लगा कि हम फौज में जाना चाहते थे। तो मैंने जब पढ़ाई की तो उसके बाद अग्निवीर पॉलिसी आ गई, जिसके बाद मैंने अग्निवीर पॉलिसी में इसके थ्रू बहुत सी जानकारी हासिल की। फिर लगा कि अच्छा, अग्निवीर में जाना चाहिए। इसके बाद मैंने अग्निवीर ज्वाइन किया। अग्निवीर ज्वाइन किया। अग्निवीर आने से कैसे आपको फायदा लगा? कि अग्निवीर आने में बहुत फायदे हैं। जैसे कि अग्निवीर आने से हमें ये हो गया कि उतना कष्ट नहीं होता है नौकरी पाने के लिए। हमें बस पेपर देना रहता है और रनिंग करके नौकरी ले लेंगे। मतलब जिनको जज्बा है तुरंत जल्दी नौकरी पाने का, कम उम्र में पाने का, वह जो है अग्निवीर के द्वारा पा सकते हैं। जैसे यहाँ पे नौकरी जो मिलनी होती है वो 17 साल के बाद होती है, ऐसा ही ना? 17 साल से कब तक? 23 साल तक जो है आप नौकरी पा सकते हैं। तो जिन बच्चों को मतलब जल्दी नौकरी पाना रहता है वो अग्निवीर के थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि मतलब आप ज्वाइन कर लेंगे, आप लगभग 4 साल की नौकरी करते हैं और उसमें भी चांसेस रहते हैं 1/4 का। अगर 25% लोगों को रखते भी हैं, अगर आपका बिहेवियर और जो है काम करने का तरीका, वहाँ पे रहने का तरीका सब सही रहा, तो शायद 25% लोगों को रोकते हैं तो उसमें आ भी सकते हैं। तो आपकी परमानेंट नौकरी पूरे जीवन की हो जाएगी, ऐसा ही है ना? yes. तो अपने पढ़ाई के बारे में बताइए। पढ़ाई मैंने अपने गांव से ही चालू किया था। एक श्रीमती वेली देवी स्कूल है, अच्छा। वहाँ से चालू किया था। फिर मैंने अड्डा इंटर कॉलेज से किया, जो मतलब एक अच्छे माने जाना स्कूल है। हाँ, गौतम बुद्ध। तो उसके बाद मैंने कॉलेज में जाता था। फिर थोड़ी बहुत तैयारी करता था। गांव के टीचर थे मेरे, वो मेरे को उनके बाद मतलब पढ़ाई के बारे में बताते रहते थे, तो उनके थ्रू हम लोग जानकारी प्राप्त करके इस लाइन तक पहुंचे। अच्छा, आपका घर चारों तरफ से जंगल के बीच है ना? यस, जंगल के बीच है और इनके घर आने जाने का रास्ता जो है जंगल के ही रास्ते से इनको आना जाना पड़ता है। मतलब कह सकते हैं कि रात हो गया तो दिक्कत हो गया। लोग वैसे जाना डरते हैं और रात में भी आप लोग आते जाते थे? नहीं, जाना आना तो पड़ेगा ही। ये तो डर लगा रहता है अंदर से। बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ना, कि मतलब ऐसे हालातों से निकल के और नौकरी पाना, वो भी इतनी कम उम्र में, है ना? तो तैयारी कैसे की और रनिंग कैसे किया आपने? रनिंग हमारे जैसे जंगल एरिया है, भी जानते हैं, तो वहाँ पे एक ग्राउंड है। हम लोग अपने मेहनत से, जितने बच्चे थे वो लग के अपने मेहनत करके एक ग्राउंड बनाए थे। हाँ। उस ग्राउंड में हम लोग लगभग 22-25 लोग रनिंग करते थे। तो उस टाइम अग्निवीर पॉलिसी नहीं आई थी जब हम रनिंग कर रहे थे। धीरे धीरे जब अग्निवीर पॉलिसी आई तो हमारी रनिंग भी हो गई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई में ध्यान दिया। फिर हमारा फिजिकल मतलब तब से बना रहा। तैयारी कैसे की और रनिंग की तैयारी कैसे की आपने? ठीक, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं अभी नौतनवा इंटर कॉलेज और महात्मा बुद्ध से किया था। महात्मा बुद्ध में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, तो वहाँ से मेरे को पता चला कि नौतनवा मेरा इंटर कॉलेज है, वहाँ पे एनसीसी है। उसके लिए मैं यहाँ से 21 किलोमीटर दूर गया। वहाँ पे मैंने एनसीसी के लिए रनिंग किया, रनिंग करके एनसीसी हासिल किया। उसके बाद एनसीसी में मैंने एनसीसी भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया। तब अग्निवीर की पहली वैकेंसी आई थी। एनसीसी जेडी सर थे ना उस टाइम? उस टाइम जेडी प्रिंसिपल थे, वो भी आए थे हमारे। तो वो आए, हम लोगों ने वहाँ से एनसीसी किया। एनसीसी करके फिर अग्निवीर में जैसे ही मेरा एज हुआ 17.5 साल मेरा एज हुआ, उसी टाइम अग्निवीर पॉलिसी आ गई। तो मैंने फर्स्ट टाइम में जैसे ही परीक्षा मतलब फॉर्म डाला, उसके बाद परीक्षा दिया। मेरा तैयारी में इंटर से जो पढ़ा था वही बस परीक्षा में आए थे, तो हमने उसी हिसाब से मतलब पेपर दिया और मेरा क्लियर होगा पेपर। मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन ही आए थे जो आपने इंटर में पढ़ा था, हाई स्कूल में पढ़ा था, वही चीजें? बस वही चीजें आ गई? बस वही विज्ञान, वही
वही चीज है, अगर बढ़िया से कोई पढ़ लेता है हाई स्कूल इंटर, तो सारे क्वेश्चन उसी से जो है मिल जाएंगे और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो सबसे सिंपल सी बात है, ये आपको 17 से 18 में नौकरी दिलवा सकता है। 17 से 18 साल की एज है। जिसका भी फाइनेंशियल कंडीशन जो है सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वह इसको पा सकता है। जल्द अगर जॉब की जरूरत है, वह यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी कही जाएगी, अच्छी क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं हाई स्कूल के बाद छोड़ देते हैं, इंटर के बाद छोड़ देते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी कही जाएगी उन सब के लिए। क्योंकि अगर थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे और बढ़िया तैयारी कर लेंगे तो जॉब पा सकते हैं। आराम से। आप थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रांग रखिए और आपको थोड़ा सा पढ़ाई में स्ट्रांग रहना, आपको अच्छे से मिल जाता है। हमको लगता है अगर ईयरली की बात करें तो कितना वैकेंसी आ जाता है? वैकेंसी अभी एआरओ के हिसाब से होता है। एक हमारे अमेठी एआरओ में लगभग इस टाइम 1400 वैकेंसी आई थी। 1400 ऐसे पूरे देश में होगा? हाँ पूरे देश में होगा तो मान के चलिए 25 से 30 हजार के अराउंड आता हाँ, होगा। 25-30 पर ईयर आता है। पर इतने बच्चों को आराम से यहाँ पे मिल जाता है। वैसे बात करें तो जीडी का भी आता है, जो 18 के बाद अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। उसमें भी हमको लगता है 40,000 पर ईयर या 50,000 पर ईयर वैकेंसी आती है। तो जीडी और ये दोनों मिला के लगभग 70 के अराउंड, लगभग 70 से 80 हजार पर ईयर वैकेंसी आती है। अच्छा। अगर आप थोड़ा भी लक्ष्य अपना सही रखते हैं तो आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं यहाँ पे, है ना? जीडी में या इसमें आ सकते हैं। Yes. यानी आपको 17 साल से 23 साल के बीच अगर सिक्योर करना चाहते हैं जॉब, तो आपका थोड़ा सा आपको 14 साल के बाद लगना पड़ेगा, 14 से 17 तक। Yes. और आपको आसानी से मिल जाएगा। फिजिकल बनाइए और आप थोड़ी सी पढ़ाई पे स्ट्रांग होइए। बस अपना 10-12 तैयार करें, आराम से हो जाएगा। अच्छा, सेंटर की प्रक्रिया, जब रनिंग मेडिकल के लिए आप गए, जैसे रनिंग होता है ना, रनिंग हुआ होता है फिजिकल के लिए, Yes. रनिंग हुआ, मेडिकल हुआ, उसमें कैसे मतलब क्या होता है? जैसे हुआ हम लोगों के साथ, हम लोग जब गए यहाँ से तो हमारा रनिंग था 28 जुलाई को। 28 जुलाई को रनिंग किए तो उस टाइम हमारा, जैसे ही हम लोग ग्राउंड में एंटर किए उस टाइम बारिश होने लगी। तो बारिश के दौरान हमारे शूज सब भीग गए थे, शूज भीग गए, जिससे हमें रनिंग, अच्छा, चलना था, दौड़ना था? नहीं, सड़क पे कराई गई रनिंग। अच्छा। तो उस सड़क पे थोड़े इतने बड़े बड़े कील थे, तो उनमें बहुत बंदे दौड़े जिनके पैर कट गए, डैमेज हो गए। तो उसमें रनिंग करके हम लोगों ने 1600 मीटर पास किया। बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कहा जाए, अगर सड़क पे दौड़ाया जाए वो भी नंगे पांव, तो क्या हालात होगा? कंकड़ रहते हैं, पत्थर रहते हैं, जबकि इसके लिए ग्राउंड होना चाहिए ना। ग्राउंड पे दौड़ा जाता है, लेकिन बारिश की वजह से ग्राउंड खराब हो गया था, जिसकी वजह से इनको सड़क पे दौड़ाया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें हैं। इनको देखिए, 1 साल इनका कंप्लीट हो चुका है, इनका फेस देखिए अभी भी 17 से 18 साल का दिखाई दे रहे हैं। तो यही कहा जाएगा, इन्होंने माता पिता का बहुत अपने नाम रोशन किया है, जो कि कम उम्र में पाए हैं। और मेडिकल इजीली हुआ था, वहीं पे हो गया था या अलग टाइम दिया गया? रनिंग के बाद देखिए, उसके बाद चिनअप हुए, 9 पे डिच जंप हुआ। उसके बाद एक दिन रुक के मेडिकल के लिए स्लिप देते हैं, मेडिकल के लिए स्लिप लिए, मेडिकल कराया। नॉर्मली मेडिकल इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मली मेडिकल होता है। मेडिकल करा के उसके बाद आपको क्या है, मतलब डॉक्यूमेंट कुछ फोटो कॉपी आपका जमा कर लेंगे, उसके बाद आपको घर भेज देंगे। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आना होगा। रिजल्ट उसके 2-2.5 महीने के बाद आना। तो फाइनल रिजल्ट आया तो कितनी खुशी मिली? किसको पहले पता चला? पता तो मेरे सबसे पहले मैंने अपने सर को बताया। अच्छा। हाँ, मैंने। कौन से सर आपके? मेरे दुर्गेश सर थे। अच्छा। उनको मैंने सबसे पहले फोन किया कि सर मेरी आगे, जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। अच्छा, मतलब डर लगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ के अधिक बंधु का नहीं हुआ था। हाँ। जब मैंने अपना मतलब चेक करने का मन नहीं करता है कि रिजल्ट मतलब क्या होता है अंदर से, तो मैंने जैसे चेक किया तो मेरा आ गया था। आ गया तो बड़ी खुशी मिली यार। उसके बाद क्या क्या किया आपने? मम्मी पापा को कब बताया? वो मम्मी पापा को बताया उसी दिन, गुरुदेव के बाद मैंने मम्मी पापा को बताया। हाँ। तो मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए। अच्छा। उसके बाद मैं बहुत घूमा, बस। हाँ, बहुत आनंद लिया उसके बाद। दोस्तों के साथ मस्ती? बहुत दोस्तों के साथ मस्ती किए? बहुत मस्ती किया उसके बाद। ठीक है। उसके बाद दोस्तों के साथ क्या क्या किया आप? दोस्तों के साथ हम लोग, हमारे पास में नेपाल पड़ता है। अच्छा। हम नेपाल जाके घुमाए, थोड़े लुम्बिनी चला गया, इधर उधर सब रिश्तेदारों से मिल लिया, सबसे मिल के एंजॉय किया। अच्छा, किसका सपोर्ट रहा है आपको? मतलब सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ, मेरा सबसे ज्यादा मेरे बड़े पापा के एक लड़के हैं माजिद है, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि उन्हीं को देख के मैं पढ़ता रहा। जैसे कि मैं मतलब हमारे गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में उतना शिक्षा जागरूक नहीं है, तो वो उनके सपोर्ट में मैं हर वक्त रहता था। कुछ भी कमी होती या कुछ भी होता तो मेरे को बताते सपोर्ट करते थे। और मतलब एक पढ़ाई से रिलेटेड बताते थे, पढ़ाई से रिलेटेड। और अगर फाइनेंशियली बोला जाए, आर्थिक रूप से कौन हेल्प किया? मेरे पिताजी पिताजी के साथ। अच्छा, चलिए ठीक। और दोस्तों में?
दोस्तों में मेरा फिजिकल में कौन आपका हेल्प किया? फिजिकल में भैया थे, सूर्यनाथ भैया थे साथ में, हाँ। मेरे वहाँ पे अनिल भैया थे, उन लोगों के साथ में। अमरनाथ भी रहे होंगे। अमरनाथ भैया भी थे साथ में, हाँ। उनके साथ रनिंग अच्छा हुआ। उन्हीं के ग्राउंड पे तैयारी करते थे ना? रनिंग में। अच्छा, रिजल्ट के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग हुई? रिजल्ट हमारा आ गया लगभग 15 अक्टूबर को। अच्छा। 15 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर को हम लोगों को ARO में बुला दिए। 18 अक्टूबर को गया तो लगभग 2-3 बार कागज बनाने के लिए भेजे, जहाँ से हमें 28 अक्टूबर को डिस्पैच किया गया। अच्छा। तो 28 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। अगले साल 1 नवंबर 2024। 1 नवंबर 2024 ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट हो गई। ट्रेनिंग कैसा रहा आपका? ट्रेनिंग कितने दिन चला? ट्रेनिंग हमारा चला था 7th मंथ, 7 महीने, 31 हफ्ता, जिनमें से 10 थोड़े कठिन में बीते और 21 तो आराम से। 10 मतलब? 10 ऐसे फिजिकल, नींद नहीं आना, अच्छा, माहौल में ढलना, मतलब हमें सिखाया गया कि मतलब कैसे एक सिविल से फौज में बनाया जाता है, एक सिविलियन से फौज में कैसे फौज कैसे रहते हैं वो सिखाया गया बस। और 21 हफ्ता तो हमारा ऐसे ही चला गया, मैंने ट्रेड सीखने में। कितने बजे जगा देते थे सुबह सुबह ट्रेनिंग में? सुबह 4:30 बजे तक आप एकदम तैयार जाते, पूरे फ्रेश होके, दाढ़ी शेविंग करके सब। अच्छा, और ट्रेनिंग कहाँ हुआ था? हमारा ट्रेनिंग हुआ था भोपाल में। मतलब ट्रेनिंग जहाँ होता है नॉर्मल एरिया रहता है या फिर? नॉर्मल एरिया रहता है, कुछ ऐसे रहते हैं, कंकड़ पत्थर, रेत होते हैं, जंगल होते हैं। और कैसा लगता था वहाँ? दोस्त बनाए नहीं? वहाँ भी दोस्त थे, वहाँ तो अच्छे दोस्त रहते अच्छा, हैं। कभी कहीं, क्योंकि वहाँ पे रहते रहते एक परिवार सा बन जाता है, फौज में एक परिवार सा बन जाता है, सबसे लगाव हो जाता है। अच्छा, कोने में जाके कभी रोए? हाँ। मैं गया तो मैं लगभग पहले जब 10 वीक बीता, उसके तीसरे वीक थोड़ा नर्वस हुआ कि घर वालों को याद आने लगी थी, पर धीरे धीरे सब। तो कैसे रोते थे? रोना नहीं, पर आंखों में आंसू आ जाते, सोचते रोते नहीं थे मतलब कोने में जाके? कभी भी याद आती थी तो रोते, बस याद आता था तो बस सोचते। कोई ऐसा दोस्त बना जो मतलब बहुत मतलब बात बहुत होती है? हाँ, मेरे सनी दोस्त हैं, मतलब बहुत दोस्त हैं फौज में, एकदम दोस्ती भरी। अच्छा, सीनियर जो मतलब मानते हो, जो ट्रेनर हो? हाँ, ट्रेनर में कोई बहुत ज्यादा फेवरेट? मेरे मयंक मिश्रा श्रीमान थे। अच्छा, वो बहुत मानते थे। अच्छा, कुछ भी कमी पड़ती थी तो उनसे एक बार बोलते थे तो सब कुछ दिलाते, सारा चीज दे। सब कुछ दिलाते। अच्छा, कभी ऐसा ट्रेनिंग के दौरान बाहर जाने को मिलता है? ट्रेनिंग के दौरान बाहर जाने को नहीं मिलता, मतलब अपने सेंटर के अंदर ही रहना है? सेंटर के अंदर ही बस जो रहे, सारी सुविधाएं मिलेंगी? सारी सुविधा आपको A to Z, मतलब पूरा A to Z सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको बाहर नहीं जाना? बाहर नहीं जाना, कुछ बाहर की दुनिया कुछ नहीं देखनी? कुछ नहीं। 24 घंटे में कितना टाइम देना पड़ता है उन लोगों को? 24 घंटे ट्रेनिंग टाइम में हम लोगों को मतलब नींद मिल जाती है, 6 घंटे की नींद मिल जाती है। 6 घंटे? बस 6 घंटे की? हाँ, 6 घंटे, 6 से ज्यादा नहीं? 6 घंटे। घर पे कितना सोते थे? घर पे तो खा पी के बस थोड़ा पढ़ाई करके 8-9 बजे तक, 10 बजे तक लास्ट है। अच्छा, 10 बजे बाद सोना ही, उसके बाद 4 बजे रनिंग बस में। पहला पोस्टिंग? मेरा पहला पोस्टिंग 618 में बटालियन में आया था, कोटा में। कोटा, राजस्थान? अभी आप राजस्थान में? अभी राजस्थान। वहाँ का कैसा लगता है मतलब? वहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है। पहला पेमेंट आया तो कितनी खुशी मिली? पहला पेमेंट आया तो बहुत अच्छी मिली, क्योंकि मेरे पेमेंट 3 महीने रुक के आया था। अच्छा, एक ही बार पेमेंट आया, बहुत खुशी मिली। हाँ, उसके बाद क्या किया पेमेंट का? पेमेंट को मैंने पहले तो मम्मी के पास कुछ पैसे भेजे, कुछ पैसे अपने पास रखा था। उसके बाद अपने पास रखने का क्या मतलब? जब खर्च ही नहीं कर पाए? नहीं, पैसा रखा था, कुछ काम था, इसलिए मैंने पैसे रखे थे। किसी को भेजना था क्या? नहीं, किसी को भेजना नहीं। ऐसा कोई था जिसको भेजना था अलग से? हाँ, मतलब गर्लफ्रेंड थी, पर वैसा नहीं था। तो अभी आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है, अभी 4 साल तो मतलब कुछ नहीं कह सकता मैं। 4 साल के बाद अगर परमानेंट होते हैं हम, परमानेंट करेंगे, वरना फिर तैयारी कर सकते हैं। अगर तैयारी कर सकते हैं, मन लगा तैयारी करने में, तो ठीक, नहीं तो जो पैकेज मिलेगा उसी से कुछ काम कर लेंगे हम। अच्छा, जो मतलब पैकेज मिलेगा अराउंड कितना मिलता है? पैकेज मिलता है लगभग 11,76,000 का पैकेज है, जो सेवानिधि है। ये भारतीय सेना अग्निवीर जो है, इसमें क्या होता है कि 4 साल की जॉब होती है, 4 साल की नौकरी होती है। 4 साल में इनको सैलरी मिलता है। पेमेंट मिलने के साथ साथ इनका ये कह सकते हैं PF ESI जो भी कटता है इनका, जो इनका 4 साल के बाद इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, अराउंड 12 लाख रुपए, वो इकट्ठे इनको आफ्टर 4 साल के बाद मिल जाता है। वह जो पैसा है 12 लाख रुपए, वो आप कहीं भी अपना या तो कोई काम कर सकते हैं, अगर वहां पे फिर से ज्वाइन हो गए तो ठीक है, नहीं तो आप अपना एक काम कर सकते हैं। तो यह कह सकते हैं कि जो बेस होता है हमारा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि 12 लाख रुपए हमारे पास आ जाते हैं 4 साल के बाद, और जो हम नौकरी करते हैं उस टाइम भी हमें एक सैलरी अमाउंट, बढ़िया अमाउंट मिलता है।
तो ये बहुत ही अच्छी पहल है कह सकते हैं गवर्नमेंट की, जिससे जो जिनकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर है वह अपना यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमको लगता है कि आप 17 साल 18 साल या 19 साल की उम्र में 2-3 साल में तो आप अग्निवीर को आसानी से निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद आपका जो भविष्य होगा उसको बेहतर 4 सालों में बना सकते हैं। और भी कुछ चीजें हैं जो आपके मतलब जीवन में अभी तक आई, जो परेशानियां आई, कुछ शेयर करना चाहते हो, या फिर बच्चों को कैसे संदेश देना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाई करें? और अभी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब अभी एज छोटा था इसलिए उसी कोई दिक्कत नहीं आई जो मानसिक कोई तनाव पैदा करे। पर आगे हो सकता है, जिंदगी है तो पता नहीं। हाँ पर पढ़ाई अच्छी है, बस अपना 10th और 12th अच्छे से तैयारी करें, वही विज्ञान वही मैथ आती है, आगे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब जो भी आपका सिलेबस है वही पढ़िए, उसी से जो है चीजें आती हैं। और थोड़ा अग्निवीर का एक बार सिलेबस देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं, जो भी कंटेंट ज्यादा पूछे गए हैं उन सबको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह कर सकते हैं। करने के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट करने के बाद क्वालिफाई कर जाएंगे। और कोई बातें आप बताना चाहते हो तो बताइए, जो भी आपके मतलब जीवन में बीता है, किसी पिता और गुरु। ऐसे तो मेरे सर ही बस हैं, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था तो वहाँ पे मतलब पेमेंट में मेरे पास पैसे उतने नहीं थे। मैं जब पढ़ाई करता था तो अराउंड वो मेरी फीस भी माफ हो जाता था, क्योंकि मैं मतलब पढ़ने में थोड़ा अच्छा था। परीक्षा होता था तो टेस्ट लेते रहते थे, तो वो कहते थे मतलब कुछ कर लेगा, आगे कुछ कर लेगा। तो मैं जाता था पढ़ने तो मेरी फीस नहीं लेते। अच्छा, उन्होंने बहुत मदद किया है। अच्छा, तो उनको एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ से? मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ, जब तक रहूंगा तब तक उनका धन्यवाद देता। हाँ। जहाँ भी उनको मतलब जरूरत पड़ेगी तहाँ मैं उनका साथ। इस टाइम वो मेरे सर बीपीएससी में हो गए हैं। अच्छा, बिहार में हो गए हैं। बिहार में एज ए टीचर हो गए हैं। ठीक है, तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और आप इतनी कम उम्र में सिलेक्ट हुए हैं, इससे बहुत ही अच्छा लगा। आगे भी आप ऐसे ही जो है करते रहिए, और 1/4 में आइए और आगे बढ़ते जाइए। आप आए यहाँ पे, धन्यवाद।